नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी प्राची अधिकारी। दोस्तों, आज मैं आपको कुछ जिहादी अटैक्स के बारे में बात करने आई हूं। एक तो मैं ऑस्ट्रेलिया से शुरुआत करती हूं। कुछ मतलब 1 साल पहले की बात है। ऑस्ट्रेलिया के जंगलों की आग दहक रही थी, तो बाद में पता चला इसके पीछे भी कुछ मियाँ भाई हैं। फिर नाटक ये हुआ कि उन्होंने एक पार्क में नमाज पढ़ी और फिर कहा कि आज बारिश होगी और बारिश हो गई। मतलब कहाँ गई लोगों की बुद्धि कि बार बार न्यूज़ एक लेफ्ट का प्रोपोगंडा चला दिया गया कि देखो बारिश, इन्होंने नमाज पढ़ी और वहाँ वो कहने लग गए देखो हमारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारिश फरमा दी है। लेकिन बारिश उन्होंने नहीं फरमाई थी। बारिश वो अपने आप आनी होती है जब फोरकास्ट हो जाता है भैया। बेमौसम की बरसात हो तो अलग बात है। ऑस्ट्रेलिया जैसा देश, जब भारत जैसे देश में पता चल जाता है कि बारिश कब होने वाली, बारिश के आसार हैं, तो क्या वहाँ नहीं पता चलता होगा। खैर, लोग तो हर जगह अंधविश्वासी हैं, बेवकूफ़ हैं, तो वहाँ पर भी बन गए। ठीक है, लेकिन कुछ लोगों को औकात पता है। अब हम आते हैं, उसमें भी इनका हाथ कहीं ना कहीं था, क्योंकि ये लोग चाहते थे कि वो जंगल खाली हो जाएं। और पता है कितने उसमें जानवर मरे थे? 50 करोड़ के करीब जानवर मरे थे उसमें। 50 लाख या 50, आई थिंक 50 करोड़ मरे थे। 50 करोड़ जानवर मरे उसमें, इतने जानवर। वो इतना बड़ा जंगल था। इससे पहले अमेजन के जंगल में भी लगी थी। वहाँ पर भी कुछ ना कुछ इनका हाथ होगा, क्योंकि मैं मान ही नहीं सकती, जहाँ जहाँ आग लगी वहाँ वहाँ इनका हाथ होता है। ये जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ आग लगाते हैं। अब मैं बताती हूँ कैसे। अभी ये एक जाकिर हुसैन हॉस्पिटल में नासिक के आग लगी। आप लोगों ने ये न्यूज़ सुनी, ये मामला दबा दिया गया। किसी ने ये पूछा कि ये आग लगाने वाला कौन था? जब मियाँ भाई के नाम पर अस्पताल होता है तो ज़्यादातर कर्मचारी भी 90% 80% उन्हीं के होते हैं। तो ये काम जो है किसका है ये पता क्यों नहीं लगाया गया? इस पर जांच क्यों नहीं हुई? 24 लोगों की जान चलेगी। क्या वो 24 लोगों की जान ऐसे ही थी, एवं ही थी? और वो 24 लोग कौन थे? मरने वाले कितनों में ज़्यादा कौन थे? और कितने लोग दूसरे पार्टी के थे? ये देख लेते। और आज एक और न्यूज़ आई कि कहीं 3-4 लोग मरे या कितने लोग मरे, क्योंकि किसी ने नॉब बंद कर दिया था ऑक्सीजन का। अब बताइए, नॉब बंद कर दे रहा है कोई ऑक्सीजन का और लोग मर जा रहे हैं और वो आदमी गायब हो जा रहा है। ये हॉस्पिटल में हो रहा है। कहाँ के? ये भी आपके ये मुंबई के, मतलब महाराष्ट्र में हो रहा है। महाराष्ट्र में तो जो खबरें नहीं आ रही हैं वो कम है। अब हम गाजियाबाद की तरफ को आते हैं। यूपी पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार करा। अकाल सैफी जो कि 40 साल का है और जावेद सैफी जो कि 35 साल का है। इन लोगों ने 101 सिलेंडर हर साइज के अपने पास ब्लैक मार्केटिंग के लिए रखे हुए थे। और ये लोग जो हैं काला बाजारी कर रहे थे। एक एक सिलेंडर को 35-35 हज़ार का बेच रहे थे। और वो इंसुलिन जो इंजेक्शन है ना, जो एक इंजेक्शन है जिसकी ज़रूरत है, वो उसका नाम मैं भूल रही हूँ क्योंकि मुझे भूलने की आदत है नाम जो है। लेकिन हाँ, अब्दुल हो या समीर क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन ये नाम सही मैंने लिखे हुए हैं। तो इन लोगों ने वो उतने के बेचे और मतलब 1-1 लाख 35-35 हज़ार। अब बताइए, किसी के घर में मौत होने जा रही है, उनके फादर वेंटिलेटर में पड़े हैं, 6 घंटे के लिए सिलेंडर आदमी अगर 35 हज़ार का खरीदेगा तो वो क्या करेगा? एंड में वो मजबूर हो जाएगा, कहेगा इतना तड़पते हुए मैं अपने बाप को नहीं देख सकता हूँ, खुद ही गला दबा देगा या खुद आत्महत्या कर लेगा, कहेगा मैं इतना अनर्थ होते हुए नहीं देख सकता हूँ। अब आप सोचिए, कहाँ मानवता तो खैर है ही नहीं। देखिए, जैसे पाकिस्तान आजकल नाटक कर रहा है कि वो बड़ा हमको ऑक्सीजन देना चाहता है। जिसके खुद के देश में खाने को नहीं है वो ऑक्सीजन देना चाहते हैं। जो आपके वहाँ बॉम्ब लगा के लोगों को मारने के लिए भेजते हैं, जो आपके देश में कसाब भेजते हैं, वो आपको बचाने के लिए ऑक्सीजन देंगे। उस बात पे कोई बिलीव करता है तो उससे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। और आप एक बात और देखिए, ये जो लोग ये कालाबाजारी कर रहे हैं, इसके बाद एक और हम उसमें आते हैं। इनमें एनएसए की धारा के तहत मुकदमा दर्ज है। 186 और 420 महामारी में इस महामारी के अधिनियम लगाए गए हैं। दूसरा, 2 डॉक्टरों की, एक डॉक्टर और एक रिपोर्टर ने अपने आप को ग्राहक बन के बातचीत करी। तो वो जो डॉक्टर था वो भी अपना जिहादी भाई था। वो जिहादी जो था वो फ़ोन पे बोल रहा है कि नहीं नहीं, मैंने दूसरी पार्टी को तो 30 का बोला हुआ है, आप अगर 31 का लोगे तो मैं हाँ कर सकता हूँ। तो वो डॉक्टर अपने वहाँ से सिलेंडर्स चुरा के हॉस्पिटल से और दूसरे को बेच के उसकी धंधा कर रहा है, दलाली कर रहा है। तो आप सोचिए कि किस तरह के लोग हैं। इस तरह के लोग हैं कि कोरोना हो, AK-47 हो, बॉम्ब हो,
मिसाइल हो, सब आप हिंदू हैं, गैर मुसलमान हैं, आपकी तरफ को होगी ऐसे। तो आप ये समझ जाओ, अगर आपको अपना मेडिकल जिहाद कराना है, अगर आपको मरना है तो इनके पास रहो। और एक चीज़ और, बड़ा सतर्क और सावधान हो जाइए। हालांकि अभी मेरे पास यहाँ पर मैंने नोट नहीं रखे हैं, नोट मतलब पैसे वाले। कोरोना आपको याद है कि सबसे पहले फॉर्मूला 420 से ही आया था, यानी कि नोट में लगा के। जो अब गरीब लोगों को कोरोना आ रहा है उनको और अमीर लोगों को आ रहा है, आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगी जितना हो सके कैश पेमेंट मत करिए, उसमें करिए। और अगर कोई नहीं ले रहा है पेमेंट तो उसे मत दीजिए, उसे कहिए मैं बाद में दूंगा। आपसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, थूक लगा के पैसे दिए जा रहे हैं या पॉलिथीन से जो सामान लेकर आ रहे हैं उसको प्लीज़ आप अगर सैनिटाइज़र का ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहते हो, अगर आपको लगता है कि बहुत पैसा वेस्ट हो रहा है, तो एक कॉमन मैन की तरह मैं बता रही हूँ, कॉमन वुमेन की तरह, प्लीज़ पॉलिथीन जो भी लेकर आए अपने हाथ में, अगर ग्लव्स नहीं है तो पॉलिथीन बांध के वो चीज़ को उठाइए, पॉलिथीन बांध के अपने घर में उसको वॉश बेसिन में रखिए और थोड़ा गर्म पानी रख दीजिए, खौलता हुआ गर्म पानी, और साइड में उस पॉलिथीन को बाहर से रिन की बट्टी से धोइए। ठीक है, भाड़ में जाए आपका सैनिटाइज़र, आप उसको रिन की बट्टी से धोइए, रिन की बट्टी लगाइए और बाहर से धोइए। अगर केले हैं, फिर उसके अंदर केले हैं या सेब हैं, उनको भी धोइए। मैं आपको जो बता रही हूँ आप करिएगा। सोडा होता है ना उसमें, उसके बाद जब वो धुल जाए तो गर्म पानी में ऐसे झक करके डाल दीजिए, यानी कि 10 सेकंड के लिए जैसे आपने डाला, वो खराब नहीं होंगे, ना केले खराब होंगे ना सेब खराब होंगे, बस वो सैनिटाइज हो जाएंगे। और वो पॉलिथीन को आप फेंक दीजिएगा। और जो हाथ में पॉलिथीन पहनी है ना, उसको पहने ही पहले अपने हाथ धोइएगा ऐसे करके, जो पॉलिथीन पहनी है। तो इस तरह से आप बच सकते हैं। और प्लीज़ इन लोगों का जो कोई भी चीज़ है जो ये फैला रहे हैं, और एक मस्जिद में सबको कोरोना हो गया लेकिन उसकी न्यूज़ नहीं आई, वो क्या कह रहे हैं, आप उसको क्या बना के भेज रहे हैं उस न्यूज़ को, प्रोपेगेंडा, कि मस्जिद में क्वारंटाइन सेंटर बना दिया गया है, मस्जिद में सभी धर्मों के लोग हैं। अरे बाबा, पूरी मस्जिद में तुम लोगों का कोरोना फैला है, तुम लोगों ने कोरोना फैलाया है, अब तुम कह रहे हो कि उसमें मस्जिद में क्वारंटाइन सेंटर बनाया है। क्वारंटाइन सेंटर तुमने अपने लोगों के लिए बनाया है ना, जो ये रोहिंग्या मुसलमान छुपा रखे हैं, जो ये बॉम्ब बने फिर रहे हैं, जो एक आदमी जिसके 9 बच्चे हो रहे हैं, जो कुछ सालों में 9 करोड़ के 18 करोड़ या मल्टीपल हो जाएंगे, तो इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, कुछ नहीं। हर जगह से कोई किसी लड़की का गला रेत दे रहा है, कोई बच्ची का गला रेत दे रहा है, बच्ची उसको मरते मरते बंद कर दे रही है। मतलब आखिर गवर्नमेंट को दिख क्यों नहीं रहा है ये खुला जिहाद? और यहाँ जो लोग मुझे कहते हैं कि भाईचारे की बात करो, वो इनके बारे में क्या सोचते हैं ये भी तो बोले। एक आध लोग खराब हैं, एक आध लोग तुम्हारे बिहार में खराब हैं, एक आध लोग तुम्हारे सीरिया में मौसूल में खराब हैं, एक आध लोग तुम्हारे मेरे हैदराबाद में खराब हैं, एक आध लोग तुम्हारे मेरे तमिलनाडु में खराब हैं, एक आध लोग तुम्हारे मेरे यूपी मेरठ में खराब हैं। हर जगह तुम्हारे एक आध लोग खराब हैं। तुम्हारे एक आध लोगों ने ही ना पूरी दुनिया को जहन्नुम बना रखा है। वो जो कसाब आया था उसने पूरी कितने लोगों को मार दिया था। तो एक आध लोग AK-47 से 500 लोगों को मार देते हैं। तो हाथ जोड़ के निवेदन है, अपना बचाव करो। ये कोरोना बॉम्ब जो चल रहा है और ये ब्लैक मार्केटिंग जो चल रही है, ये और जो लोग कह रहे हैं, मैंने एक न्यूज़ वाले को बोलते हुए सुना कि रमज़ान के पाक महीने में, अरे भैया, जो रमज़ान के पाक महीने में जो जिनकी हिफाजत जो करते हैं, जो उनके लिए खड़े रहते हैं, उनको पत्थर मार देते हैं। आप कौन सा पाक महीना लगा के चले हो? उनके लिए कोई पाक महीना नहीं है। काफिर को पत्थर मारना अल्लाह का हुक्म है और वो हुक्म निभा रहे हैं और उससे सवाब मिलता है उनको, वही उनके लिए पाक महीना है। तुमको पत्थर मार के, तुमको मार के ही पाक महीना है। हर साइज के सिलेंडर छुपा ले रहे हैं। और ये जो कह रहे हैं कि सिलेंडर लीक हो गए, अरे लीक हो गए, तुम्हें नहीं पता कौन लीक कर रहा है? कारपेंटर, जो वेल्डर होते हैं ज़्यादातर, कौन होते हैं वेल्डर? खुद का दिमाग नहीं है, ज़रा पता करो। एक बार जो ट्रेन पलटी थी, मैंने कहा था ये देखना कोई जिहादी होगा, तो बोले अरे तुम हिंदू मुसलमान करते रहती हो। बाद में पता चला कॉन्ट्रैक्टर वहाँ से 2 मिनट पहले ही गया था और वो वही था, मियाँ भाई ही था। तब मेरी बात का किसी ने यकीन नहीं करा था। बाद में बोले अरे आप तो सही कह रही थी। जब भी कोई इतनी आग की घटना हो रही है, जब विदेशों में ये आग लगा दे रहे हैं, अभी स्टैबिंग की घटना है 3 दिन पुरानी, क्वीनलैंड की घटना है 3 दिन 4 दिन पुरानी। ये टेरर अटैक नेटवर्क के 2 भाई 3 भाई संगिंद मिले हैं। ये ऑस्ट्रेलिया की घटना है, ये नहीं दिखाएंगे तुम्हें। मोहम्मद अकरम, ये आदमी 22 साल का है, 22 साल के 3 नौजवान, इन्होंने
गोली मारनी, स्टैबिंग करनी शुरू कर दी। ये अलग किस्सा है। और ये जो टेरर नेटवर्क का मिला है क्वींसलैंड में, ये सीरिया गए थे 2012 से 2014, अब ये यहाँ आ गए हैं वापस, और इनका प्लानिंग यही थी, ये फंडिंग कर रहे थे। तो ये वापस आए हैं, तो इनको पुलिस ने वहाँ गिरफ्तार कर दिया है, जो फेडरल पुलिस है उसकी क्वींसलैंड की, ऑस्ट्रेलिया की, उसने गिरफ्तार कर लिया है। फिर जो ये आदमी गिरफ्तार हुआ है टेरर फंडिंग में, इसकी बहन है हिबा अल हज़ारी। तो ये हिबा अल हज़ारी क्या कर रही है मालूम है? ये पुलिस को बुलाती है, कॉल करती है, कहती है मुझे आपकी मदद चाहिए। पुलिस आती है तो पुलिस को यूं देखती है बुरखे में और मारने लग जाती है। ये भी 3-4 दिन की घटना है। अब आप बताओ, और इसको पुलिस जो है हाथ में गोली मारती है कि कहाँ गोली मारती है, इसको फिर पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। अब आप बताइए ये किस तरह की घटनाएं पूरे विदेशों में पूरी जगह कर रहे हैं। आपको अभी भी अकल नहीं आ रही है। हर जगह अगर आप इंटरनेशनल न्यूज़ उठा के देखेंगे, क्योंकि हम लोगों को आदत नहीं है ना, आप लोगों को इंटरनेशनल न्यूज़ देखा करो, कभी कभी अंग्रेज़ी में टाइप करके अंग्रेज़ी के शब्दों में ही देखो कि मैन स्टैबिंग वुमेन, तो उनका नाम सुनो आप, क्या नाम है, तो ये आपको नाम पता चलेंगे इनके। जब वो अल बशीर और अकरम, उनके चेहरे गौर से देखना। और कई बार क्या हो रहा है कि विदेशी लोग, एक अंग्रेज़ का मैंने नाम सुना, मैंने कहा तो क्रिश्चियन है, बाद में पता चला वो सीरिया गया था, धर्मांतरण करके वो सीरिया चला गया था। तो ऐसे यूके में बहुत हो रहा है। वहाँ जहाँ मेट्रो होती है, वो मेट्रो के किनारे खड़े होते हैं। मेरे एक फ्रेंड थे, वो बता रहे थे कि प्राची अगर आप देखती तो आप दंग रह जाते। वो शूटिंग करते हैं, बाहर की फिल्में करते हैं। उन्होंने 1984 एक मूवी बनाई थी सिख दंगों पर वो कांग्रेस की सरकार ने बैन कर दी थी, तो उन्होंने कनाडा पर रिलीज़ करी थी वो मूवी। तो उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पर लंदन में ये लोग मेट्रोज़ में खड़े होकर वेलकम टू ब्रदरहुड करते हैं। तो ये अंग्रेज़ लड़कों को अपने साथ मिला लेते हैं, धीरे धीरे उनकी वो अपनी मम्मियों को लाते हैं वहाँ पर। कईयों की मम्मियाँ स्वीकार करती हैं, कहीं की नहीं, तो बच्चे अपनी माँ का मर्डर भी कर देते हैं कि ये स्वीकारो करके। इतना जहालत चल रही है पूरे विश्व में, आपको मैं क्या बताऊँ। और ये मखौल उड़ाने वाला पाकिस्तान 2 कौड़ी का जो खुद नहीं खा सकता, जिसके 19 लाख लोगों को ही वैक्सीन लगी है, जो दाने दाने को मोहताज हैं, वो हमें ऑक्सीजन देगा, वो हमें चीज़ें देगा। आप कहेंगे ये बातें सुनी हैं आपने, सुनी होंगी, क्योंकि मैंने भी ये बात सुनी और मैंने समझी ये बात कि ये वाली जो घटना है। तो 19 लाख लोगों को ही अगर वैक्सीन मिल रही है, तुम हमको सिलेंडर दोगे, तुम्हारी औकात है? मतलब ये लोग मोदी जी को इतना परेशान कर रहे हैं कि यहाँ वैक्सीन का स्टॉक कर दे रहे हैं, जैसे दाल का स्टॉक कर देते थे। हर जो सरकार थी बीजेपी की, वो प्याज और टमाटर में गिरती थी। अब इन्होंने सोचा कि ये, मुझे लगता है, आपको एक बात बताती हूँ, मेरा दिल कहता है ये वामपंथियों ने चाइना के साथ मिलके भारत को एक बायो वेपन दिया है भारत को मारने के लिए, और ये गलती से पहुंच गया पूरे विश्व में। लेकिन इसको मारना था पूरे भारत के मेन लोग इसका टारगेट थे, दूसरा अमेरिका के लोग थे। और इसने इस संस्कृति को मिटाना था, जैसे इसने नेपाल की संस्कृति को मिटाया राजा का मर्डर करवा के, वैसे ही ये हमारे लोगों को मार मार के करवा रहा है। और आप ये राहुल और बाहुल सबको देखो, इनको अगर अपनी तिलांजलि भी देनी पड़े ना, तो ये लोग क्या है, ये लोग सोचेंगे चलो नरेंद्र मोदी को मिटा दिया, भारत के 2 टुकड़े कर दिए, सदर्न इंडिया नॉर्थ इंडिया करके, तो ये इसमें खुश हैं। क्योंकि देखिए इस देश से, इस धरा से इनका कोई नाता नहीं है, इसलिए ये इस तरह के जिहादी कांड कर रहे हैं। मैं आपको बता रही हूँ, ये काला बाजारी नहीं है। सिलेंडर पर्याप्त हैं, वैक्सीन पर्याप्त है। इतनी वैक्सीन, 23 लाख वैक्सीन बर्बाद हुई हैं, ये जानबूझ के हो रही हैं। जो लोग लेना चाह रहे हैं उनको मिल नहीं रही है। क्यों? क्योंकि ये जो जिहादी हॉस्पिटलों में बैठे हुए हैं ना, ये इनकी सोची समझी साजिश है। और जो हिंदू नामों से भी बैठे हैं, उनसे भी सतर्क और सावधान हो जाओ, क्योंकि ये वही लोग हैं जो हिंदू लड़कियों के सिजेरियन करते हैं ताकि उनके 1 बच्चे और 2 बच्चे ही हों, मुश्किल से 2, 1 बच्चा ही हो। लेकिन ये बाकी सारी मुसलमान औरतों के, गैर हिंदुओं के, ये सारों के नॉर्मल ऑपरेशन करते हैं। और अगर ऑपरेशन भी होता है तो उनके 3-3 हो जाते हैं। तो ये इनकी साजिश रहती है, हमको कैप्सूल में कील डाल के देते हैं। तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आप इन लोगों से सावधान हो जाओ। और अगर देखते हो कहीं कोई ऐसी गतिविधि कर रहा है कि वो गोडाउन कहीं बना रखा है, तो उसकी रिपोर्ट तुरंत पुलिस में करो। आपके आजू बाजू गांव में भी हो सकता है कि गांव में ये ट्रक ला के छुपा दें, तो उन ट्रक की जांच करो, एक गैंग बना के, ग्रुप बना के, क्योंकि ये लोग बहुत खतरनाक है, हमारे इंडिया को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। इसी संदेश के साथ कि आप सतर्क रहेंगे, पूरे वैश्विक जिहाद से आप सीखेंगे। जो घटनाएं हो रही हैं, ये वामपंथी, ये कांग्रेस, ये सारे लोग एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। इन्होंने ये बायो वेपन इंडिया पे मारा है, ये बायो बॉम्ब है। और ये मेरा दिल कहता है, ये इन लोगों ने अपने आप को पहले से प्रिपेयर करा था कि हमें नहीं होगा इनका टारगेट। और मैंने पहले भी कहा है अपने एक लाइव में, अगर हिंदू शेरनी प्राची अधिकारी आप देखेंगे तो मैंने वहाँ कहा था कि
ये बीजेपी के नेताओं को टारगेटेड कर रहे हैं। ये टारगेटेड नेता हैं इनके, जिनको कोरोना देना है। योगी आदित्यनाथ जो इतने साफ सफाई इतने ढंग से रहते थे, ये क्या करते हैं मालूम इनका क्या होता है? अरे उसके साथ कौन लगा है ड्यूटी पे, उस आदमी के घर तक ये पहुंच जाएंगे, उसको कुछ ना कुछ ऐसा सामान देकर उसको कोरोना वाला बना देंगे। अब वो आदमी जो है उसकी डायरेक्ट सीएम तक पहुंच है, अब वो सीएम के पास पहुंचेगा तो ऑब्वियसली वो जो कोरोना है वो बाईपास कर देगा या उनके टेबल में हाथ लगा देगा। तो ऐसे ही ट्रम्प को हुआ था। ट्रम्प का जो माइक था वो जो बाइडन था, बाइडन का पाकिस्तानी मूल का जो पीआर था वो था, तो उसने बाइडन का माइक छुआ था और उसने उसका माइक भी छुआ था। तो वो उन दोनों को उसको कोरोना दे के गया, बाद में इसको भी हो गया। तो ये आप ये चीज़ें समझो, ये बहुत बड़ी चालाकी है। और आपको नोट के माध्यम से, सामान के माध्यम से आपके घर किसी को भेजकर आप दूरी कर नहीं रहे हो। कोई यहाँ पहनता है मास्क को, कोई यहाँ पहनता है, कोई यहाँ पहन लेता है। अरे मास्क को यूँ पहनिए और कपड़े का मास्क बिल्कुल मत पहनिए। ये 15 रुपये का 20 रुपये का ही आता है, इसको खरीदिए। और जान है तो जहान है, इसको पहनिए, इसको फिर फेंक दीजिए। और अगर मान लीजिए आपको लग रहा है कि कुछ आपको महंगा लग रहा है, कोई चीज़ महंगी लग रही है, तो भले ही धोके पहन लो पर पहन लो। अब मैं क्या कहूँ, लेकिन वो कपड़े का तो बिल्कुल मत पहनना, आपके हाथ जोड़ती हूँ। या इसमें रुई रख सकते हो, रुई रख के पहन सकते हो, मैं दिमाग लगा रही हूँ, रुई रख के पहन सकते हो ताकि ये ज़्यादा गंदा ना हो। इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ, अगर कोई इन्फॉर्मेशन गलत हो तो मुझे माफ़ करिएगा, लेकिन इसके अलावा कोई मास्क नहीं पहनना। सर्जिकल मास्क पहनने उन्होंने कहा है, क्योंकि इससे पानी नहीं गिरता, दूसरे वाले से पानी, जो नॉर्मल कपड़े का होता है, पानी गिरता है। तो आप ये वैश्विक जिहाद को समझो। और अगर आपके आजू बाजू कोई भी ऐसा सिलेंडर या कोई भी चीज़ आपको दिख रहा होगा, इसी चीज़ की चोरियां हो रही हैं। और दिल्ली में जब से रोहिंग्या आए हैं, दिल्ली एक मनहूस अड्डा बन गया है, शमशान घाट बन गया है। तो आपने देखा कितने जा रही है शमशान घाट में, कितने जा रहे हैं उधर पे, इनके जनाजे कितने जा रहे हैं, जनाजे कितने जा रहे हैं? पहले जनाजे जा रहे थे, अब केवल शमशान में ज़्यादा जा रहे हैं। तो ज़रा देखो इन लोगों ने क्या करा हुआ है। जो दिल्ली सरकार है, सारे सिलेंडर, जितनी वामपंथी सरकारें हैं, इन्होंने सारे सिलेंडर गोडाउन में रख लिए हैं। और जो इनके मुल्ले हैं ना, उनको दे रहे हैं, ये उनके घरों में इन्होंने रख रखे हैं। क्योंकि इससे पहले भी जब ये कोरोना आया था, इन्होंने अपने घर में मशीन, वेंटिलेटर की मशीनें खरीद के रखी हुई थी। गृह मंत्रालय के पास रिपोर्ट थी, तो बॉम्बे में रिपोर्ट आई, किसी ने फ़ोन करा हॉस्पिटल में कि ये जो मशीन है जो ली हुई है, इससे कितने टेम्परेचर में रखते हैं। उन्होंने बताया उसको, जो भी उसका मापदंड था। उसके बाद उन्होंने कहा नहीं, इतने में तो हमारा पेशेंट मर गया। तो आप ये सोचिए कि ये लोग जो है अपने घरों में ये सब चीज़ें रख रहे हैं और इनके पास ये प्रिपेयर्ड रहती हैं चीज़ें, क्योंकि ये तैयार हैं, सारी 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 हरकतों से तैयार है। ये वेपन से तैयार है, ये बायो वेपन से तैयार है, आपको किसी भी तरह से मारने के लिए तैयार है। इसलिए सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए। सावधानी के अलावा कोई बचाव नहीं है। दूसरा, दूरी रखिए। घर में आटा भून के खा लो, पर इनके हाथ का कुछ मत खाओ, आपके हाथ जोड़ती हूँ। और कोई अचानक से आपके घर में आ रहा है तो भाईचारे में, चाहे वो आपका सगा संबंधी क्यों ना हो, थोड़ा डिस्टेंस बना के रखिए। हो सकता है कोई जानबूझ के उससे पूछा हो, क्यों भाई कहाँ जा रहे हो? अरे अब्दुल भाई यहाँ तक जा रहा हूँ। अच्छा वहाँ जा रहे हो? अच्छा वो बीजेपी में काम करते हैं, वो आरएसएस में काम करते हैं, वो वहाँ काम करते हैं, ऐसा ऐसा बोल के, या बजरंग दल में काम करते हैं, या फिर वो हिंदू के यहाँ जा रहे हैं, ऐसा सोच के वो कहेगा अच्छा ये ले लो, ये ले लो, गले लगेगा, ये करेगा, या कुछ भी दे देगा। तो या नोट दे देगा, भाई ये मेरी तरफ से रख लो, कुछ ना कुछ बोलेगा, आपको दे देगा। या पेन ही पकड़ा देगा, थूक लगा के ऐसे करके पेन ही पकड़ा देगा। क्या कर लोगे आप? आपको क्या पता चल रहा है? जो खाने रोटी में थूक डाल के बेचते हैं वो आपको क्या नहीं दे सकते। इसलिए सावधानी के साथ दूरी बचाओ है। मैं औरों की तरह सावधानी ही बचाओ नहीं कहूँगी, क्योंकि पहले भी मैं कहती थी, आज भी कहती हूँ, सावधानी के साथ दूरी भी बचाओ है भाइयों, बच जाओ। हिंदुओं की जान इसी में है कि ये भारत सुरक्षित तभी रहेगा जब हिंदू जिंदा रहेंगे। लड़कियों को छोड़ नहीं रहे, उनको मार दे रहे हैं, बच्चियों को नहीं छोड़े उनको मार दे रहे हैं, सिलेंडर चुरा ले रहे हैं, इंजेक्शन चुरा ले रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं तो डॉक्टर बन के काला बाजारी कर रहे हैं, विदेश जा रहे हैं तो वहाँ जंगलों में आग लगा दे रहे हैं, जानवर मार दे रहे हैं, पशु पक्षी मार दे रहे हैं। कौन इनसे बचा है? खुद ही बचो, भगवान बचा सकते हैं। और एक किस्सा और, जो कोई दान पेटी से दान चुरा रहे थे 2 मुसलमान लड़के, भगवान ने उनका हाथ ही दान पेटी में अकड़ लिया। तो ऐसे इनके किस्से हो रहे हैं। ये सारे किस्से वीकली हैं, इसलिए मैंने आपको सुना दिए, जिहादियों की दास्तान पूरी सुना दी आपको। इनका यही काम है, रमज़ान हो या कुछ इसको सो कॉल्ड
न्यूज़ वाले इसको बड़े प्यार से पाक महीना कहते हैं। सारे पाक महीने में नापाक काम होते हैं, वो उनके लिए पाक है, हमारे लिए नापाक है, बस इतना फ़र्क है, ठीक है ना। वो रमज़ान सेलिब्रेट करेंगे तो शाम को गाय या बकरा काट देंगे जो आपके लिए नापाक होगा, ठीक है ना। और आपको पत्थर मार देंगे। जो सेना के लोग उनको घेरा बना के उनकी सिक्योरिटी के लिए रहते थे, उन्हीं को पत्थर मारते थे। जब उनको नहीं छोड़ते थे तुम्हें छोड़ेंगे क्या। इसी संदेश के साथ छोड़े जा रही हूँ। सतर्क, सावधान और दूरी बना के रखें और आलतू फालतू लोगों की बकवासें ना सुने। केवल डॉक्टर आधिकारिक जो सही बताए और जिसका आपको लगे सही बता रहा है, क्योंकि मैंने डॉक्टर की बात के अलावा और कोई बात नहीं कही है। ना मैं अपने आप को सर्वज्ञानी मानती हूँ। हाँ, धर्म कर्म की बात होती मैं मानती, लेकिन जो डॉक्टर कह रहा है सावधानी बरतो, तो कितनी सीरियस सिचुएशन है, सावधानी बरतो। इसी संदेश के साथ जय जय हिंद, जय जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम, हर हर महादेव।